तात्विक रूप से ब्रह्म के निकट, ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त कराने में सहायक होता है। क्योंकि जो ब्रह्म का स्वरूप है सूक्ष्माति सूक्ष्म, सब कुछ त्याग दिया और अब जो है उस अखंडनीय तत्व की प्राप्ति में विद्या सहायक। उसी के लिए तो कुंभ हमारे नागा सन्यासी आते हैं। विद्या का जो यह क्रम है, ये मकर के सूर्य, मकर राशिस्थ सूर्य के साथ प्रारंभ होता है। भविष्य पुराण में भगवती गंगा की बहुत अच्छी स्तुति है। कामधेनु विद्या वहाँ आई है। ओम नमो भगवती गंगे। उस तप के साथ साथ स्वाध्याय के अर्जन के लिए, स्वाध्याय में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त होने के लिए अगर उपासना की कोई स्थली है तो यह यही भूमि है। गंगा और यमुना के मध्य फैले हुए जो ये विशाल बालुका में क्षेत्र है, वस्तुतः यह स्वाध्याय स्थली है। विश्व की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। पहली बार, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, ये भारतीय ज्ञान, भारतीय तपस्या का साक्षात स्वरूप जो नागा सन्यासी इस पुण्य वेला में स्नान के लिए प्रवृत्त होने की वस्तुतः प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकदम संगम तट पर आ पहुंची है शोभा यात्रा निरंजनी अखाड़े की। अब बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा और तत्पश्चात वो आलिंगन होगा गंगा और इन साधु संतों का, जिसकी प्रतीक्षा पूरे 12 वर्ष ये साधु संत करते हैं पूर्ण कुंभ के लिए। और इस बार तो ये महाकुंभ है, 144 वर्षों के बाद आने वाला वो अद्भुत, वो दुर्लभ क्षण है जिसकी प्रतीक्षा ही नहीं रहती, आतुरता रहती है। और विशेषता देखिए, इस अखाड़े के साथ धर्मध्वजा के बराबर कहीं कोई एक साधु तिरंगा लेकर, ये देखिए तट पर उपस्थित है ये सब, ये इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र प्रथम है। हम धर्म का साथ लेकर चलने वाली परंपरा संस्कृति है, किंतु उसमें राष्ट्र हित है, राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। राष्ट्र से आगे कुछ भी नहीं। ये धर्म ध्वजा तिरंगे के साथ इस बात का संकेत देते हुए बस प्रतीक्षा चल रही है। विश्व भर के सभी प्रतिष्ठानों के, सभी संस्थानों के ये छायाकार आतुर हैं, प्रतीक्षारत हैं कि कब ये साधु संत गंगा में उतरे और ये उसे छायांकित करें। देखिए ये उपक्रम यहाँ साफ देखा जा सकता है। और इसी बीच सबसे पहले नागा साधुओं का प्रवेश गंगा में हो चुका है। और देखिए ये है इनकी जल क्रीड़ा, ये है इनका स्नेह गंगा के साथ। ये बाल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं गंगा को पाकर। आयु का तो यूं भी कोई महत्व विशेष नहीं है अध्यात्म में। आदरणीय प्रोफेसर शुक्ल ने यही बताया कि परम पूज्य हमारे आदि शंकराचार्य जी को तो 8 वर्ष की अल्पायु में ही वो मनस्थित के साथ सन्यासी हो गए। तो ये तो
निश्चय ही कुछ ऐसी अद्भुत स्थिति है जिसको प्राप्त करने के लिए आयु कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। और अब इस समय आप देख रहे हैं ये सब बाल सुलभ क्रीड़ा करते दिखाई पड़ रहे हैं हमारे साधु संत। इस समय स्नान चल रहा है त्रिवेणी में निरंजनी अखाड़े के साधु संतों का। अलग अलग कोण से ये छाया अंकित कर रहे हैं इनके इस स्नान से। उत्सुकता देखते ही बन रही है और उत्साह हिलोरे मार रहा है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पूर्व आपसे ये निवेदन किया था कि जटाएं जब इनकी गंगा से निकलती हैं बाहर तो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत होता है। ये देखिए, ये जो जल की बौछार इस समय है ना, ये बौछार मात्र जल की छींटे नहीं है, इनमें महाप्रसाद सम्मिलित है। हमारे इन धर्म ध्वजा वाहकों की तपस्या का, हमारे इन धर्म ध्वजा वाहकों की उस दृष्टि का जो प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व के सामने कि हम सनातनी भाव भेष भूषा में किसी भी प्रकार से क्यों न रहे, किंतु हम सब एक हैं, एक एकात्मवाद की तरफ ले जाने की यात्रा। ये दृश्य साफ देखे जा सकते हैं परिलक्षित होते हुए यहाँ त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और पतित पावनी सरस्वती जिनका आज दिन है, बसंत पंचमी का दिन है आज तो साक्षात सरस्वती वातावरण में विद्यमान है। कौन कहेगा आज की सरस्वती विलुप्त है? कहीं भी जाइए, जिधर भी जाइए, हर जगह वाग देवी पूजी जा रही है। आज तो सरस्वती कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण में विद्यमान है। ये डुबकी उसी त्रिवेणी में है जिसमें गंगा भी है, यमुना भी है।